प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे और अपने एक हाथ को स्वर्ग की ओर लेकर के जाएंगे और ईश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ आप दोहराइए। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे पिता हे परमेश्वर, हमारे सच्चे पिता, हे हमारे सच्चे पिता, आपने हम सबको आपने हम सब इतना प्रेम किया इतना प्रेम कि किया आपने कि आपने अपने इकलौते पुत्र कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को यीशु इस को धरती पर भेजा इस धरती पर और जो कोई भी व्यक्ति और जो कोई प्रभु व्यक्ति यीशु में प्रभु यीशु में विश्वास करता है, विश्वास करता उस है, व्यक्ति को उस व्यक्ति को अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन हे मिलता पिता है। परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम सब आपको हम सब पूरे आपको मन से पूरे मन से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हे हैं। यीशु, हे यीशु, आपने सूली पर मरना सूली पर मरना स्वीकार किया किया हमारे पापों के कारण। हमारे पापों के हे कारण। यीशु, हे यीशु, हम सभी आपको हम सभी आपको पूरे मन से पूरे मन पूरे से हृदय से पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। प्रेम करते हे हैं। पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे परिशुद्ध आत्मा, हे परिशुद्ध हे आत्मा, यीशु की आत्मा, हे यीशु की हे आत्मा, प्रेम की आत्मा, हे प्रेम की हे आत्मा, सच्चाई की आत्मा, हे सच्चाई की हम आत्मा, सभी आपका हम सभी आपका अपने हृदय में अपने हृदय पूरे में मन से पूरे मन पूरे से हृदय से पूरे हृदय स्वागत से करते हैं। स्वागत करते हे हैं। पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हमारी हर सांस के द्वारा हमारे शरीर में हमारे शरीर चले आइए। चले आइए। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम सब आपको हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। यीशु के लिए, यीशु के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाएंगे अभी हम लोग सब। अभी जब दिसंबर का महीना शुरू होता है तो सभी लोग इंतज़ार करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कि हम लोग अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे आदि इत्यादि। उस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। और आपने अपने कलीसिया में भी देखा होगा कि थोड़े बहुत चेंजेस आप देखेंगे। घर में अगर हमको यीशु का क्रिब बनाना है या उसकी झांकी लगानी है घर में, तब भी हम लोग अपने घर में जो है फर्नीचर जो है उसको बदल देते हैं। शायद टेबल उधर खिसकाना पड़ेगा, हो सकता है, या शायद हमको सोफ़ा उस तरफ करना होगा और वहाँ पे हम लोग क्रिब को अच्छी तरीके से सुसज्जित करेंगे। ऐसे ही करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं? माय गॉड, बहुत कम लोग बनाते हैं क्रिब, करते हैं ना। परंतु यहाँ पे कलीसिया में, हर कलीसिया में आप देखेंगे ये बहुत बड़ा चेंज जो है हर एक कलीसिया में आप देखेंगे। और वो है बाहरी तरीके से तैयारी करना ईश्वर के आगमन की। और जब एडवेंट सीजन शुरू होता है, माने एडवेंट माने हम लोग किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, माने किसी बहुत बड़े इंसान के आगमन की हम लोग तैयारी करते हैं। तो उस तैयारी के लिए हमको 3 हफ्ते जो है हम लोग पूरी तरीके से तैयारी करते हैं। और उस बीच में उन 3 हफ्तों में पहला हफ्ता जो होता है वो एक होप, फर्स्ट संडे जो है, पहला संडे ऑफ एडवेंट होता है होप, दैट देयर इज होप, मतलब हमको परमेश्वर में पूरी तरीके से उम्मीद है। सेकंड जो हफ्ता है उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं जॉय, माने हमको खुशी हासिल होने वाली है। तीसरे हफ्ते में हम लोग करते हैं प्रेम, माने ये तीनों चीज़ों की हम लोग तैयारी करते हैं। परंतु इन सब तैयारियों को शुरुआत करने से पहले हमको एक मैसेज बहुत ध्यान से सुनना है। मार्कुस का समाचार उसमें पहला अध्याय, मार्कुस का समाचार उसमें पहला अध्याय, उसमें ईश्वर के आगमन की तैयारी के लिए जॉन द बैप्टिस्ट जो है उनका जिंदगी में खाली एक ही मिशन था, लोगों को पश्चाताप का बैप्टिज्म देना। एक तो होता है बैप्टिज्म जो हम लोग कलीसिया में लेते हैं पानी के द्वारा, कई लोग लेते हैं, परंतु ये जो बैप्टिज्म है पश्चाताप का बैप्टिज्म है। माने हमको अपने आप में जो हमने गलती की है या जो भी हम लोगों ने पाप किए हैं उसके लिए हमको अपने हृदय को तैयार करना है, ताकि हम लोग
ईश्वर के आगमन की तैयारी माने ईश्वर को अपने हृदय में पूरी तरीके से जन्म दे सकें। अगर हम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, पाप स्वीकार नहीं किया, तो ईश्वर हमारे हृदय में किस प्रकार से जन्म लेंगे? इज इट पॉसिबल? नो। इसलिए ये जो तैयारी है ये करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। और जॉन द बैप्टिस्ट का यही एक मिशन था, और वो गांव-गांव में जाके लोगों को बैप्टिज्म दे रहे थे, पश्चाताप का बैप्टिज्म। पश्चाताप करो, क्योंकि अभी अपने जो रोड है, अपनी जो सड़क है, उसको स्ट्रेट करो। माने सड़क को स्ट्रेट करना माने हमको अपने जो काम करते हैं या जो गलत काम करते हैं उनमें हमको सुधार लेकर के आना है। अगर हमको ईश्वर को अपने हृदय में जन्म देना है तो हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी हम लोग ईश्वर को अपने हृदय में जन्म दे सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति है, वो बोलते हैं इस प्रकार से, अगर हमको ईश्वर को अपने हृदय में जन्म देना है तो हमको हृदय चाहिए माँ मरियम के जैसा। अगर हमारा हृदय माँ मरियम के जैसे कोमल और विनम्र है, विनम्र माने वी आर फुल विथ ह्यूमिलिटी, अगर हमारे अंदर विनम्रता है तभी हम लोग यीशु को अपने हृदय में जन्म दे सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब माँ मरियम, दूसरी तरफ से देखते हैं, ये तो है तैयारी, मतलब हमको ईश्वर के आगमन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पर उसके बाद हम देखते हैं माँ मरियम ने किस प्रकार से यीशु को, किन परिस्थिति में उन्होंने यीशु को जन्म दिया था। अभी वहाँ पे जो एक गवर्नर थे, उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि यहाँ पे सेंसस अभी होना है, तो उनको हर एक व्यक्ति को अपने अपने गाँव में जाना है, हर एक व्यक्ति को अपने अपने गाँव में जाना है। अभी जैसे आप को अगर यहाँ पे वोट देना है तो आप लोग क्या करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन आपके अपने होम टाउन में होगा, इज़न्ट इट? तो वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जोसेफ और मैरी, उनको भी बेथलेहम जाना पड़ा, और वो जो सफ़र था 80 किलोमीटर्स का सफ़र था, और 80 किलोमीटर्स वो लोग ट्रैवल करके, सफ़र करके, और वहाँ पे जहाँ पे उनको जगह रहने के लिए मिली, एकदम खुली गौशाला के जैसे था। वहाँ पे उस वक्त के जो खान थे, वो लोग क्या करते थे, खाली पशु के लिए खाली खाना और आग, जिस पे जो लोग व्यक्ति आएंगे यहाँ पे रहने के लिए, वो लोग वहाँ पे खाना बना सकते हैं। मतलब अपना ग्रोसरी, अपना आटा दाल चावल हमको खुद लेकर के जाना है, वो कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे। ऐसी परिस्थिति में यूसुफ माने यीशु, जोसेफ और मेरी जो है उस जगह पे बेथलेहम पहुँचते हैं। अब वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उनके लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, कॉमन प्लेस है, वहाँ पे कोई भी जगह उन लोगों के लिए खाली नहीं है। तो उस परिस्थिति में उनको एक छोटे सा एक जगह मिलती है, वहाँ पे जहाँ पे पशु थे, और वहाँ पे तभी माँ मरियम ने, उनका टाइम आ गया था और उन्होंने बालक यीशु को जन्म दिया। सर्दी का टाइम है, परंतु गर्माहट किसने दी? पशुओं की सांस के द्वारा यीशु को गर्माहट मिलती है। पशुओं की सांस के द्वारा वो सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। आपने देखा होगा झांकी में कितने सारे वहाँ पे पशु हैं वहाँ पे एकत्रित, और वो सारे पशु जो हैं वहाँ पे एकत्रित होते हैं, और उनसे यीशु बालक को वहाँ पे उनको गर्माई मिलती है। और उस वक्त जब यीशु का जन्म हो जाता है, उनको एक कपड़े में, मतलब स्ट्रिप्स में, उनमें उनको लपेटते हैं। वहाँ पे उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। और हेरोड जो वहाँ का राजा था, और उनके ज्योतिष लोग और उनके जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन लोगों को पता लगा, बहुत दूर से 3 राजा जो हैं यीशु को देखने के लिए आते हैं। क्यों देखने के लिए आते हैं? क्योंकि उन लोगों को मालूम पड़ा था, क्योंकि वो लोग बहुत ही बुद्धिमान और पढ़ाई लिखाई करने वाले इंसान थे, और उनको पता लगा स्टार्स को देखने के बाद वहाँ पे कोई एक ऐसा तारा चमक रहा है, वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, कोई एक ऐसा राजा यहाँ पे जन्म लेगा, और उसकी तलाश में हमको जाना है। और वो उसी तारे को फॉलो कर रहे थे, उसी को देखते देखते वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। और वहाँ पे जब पहुँचते हैं, वो लोग ईसा को, बालक यीशु को वो लोग गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट कौन से देते हैं? 3 राजा हैं, और तीनों के तीनों आके यीशु को इनाम देते हैं। अभी जन्म हो गया है यीशु का, और राजा जो है आके यीशु को दंडवत प्रणाम करके उनको यीशु को
गिफ्ट देते हैं। पहला गिफ्ट कौन सा देते हैं? गोल्ड का। और वहाँ पे ऐसा पार्था नामक ऐसी जगह है, उसमें ऐसा एक कस्टम था कि कोई भी व्यक्ति जो है राजा के पास खाली हाथ नहीं जा सकता है, कोई ना कोई इनाम लेके उसको ले जाना है राजा के सामने। और इसी प्रकार से वो लोग, ये जो राजा है, एक गोल्ड जो है लेकर के आते हैं, सोना। और सोना जो है, जितने भी हमारी धातुएं हैं उनमें से सोना सबसे महंगा है, isn't it? सोना जो है उसको माना जाता है ये सब मेटल्स का राजा है। तो वो जो राजा माने यीशु जिसने जन्म लिया है, और ये जो बुद्धिमान राजा हैं वो आते हैं, 3 वाइज मैन जिनको बोलते हैं, वो लोग आके यीशु को इनाम देते। पहला इनाम देते हैं सोने का, मतलब सबसे बड़ा इनाम, मतलब गिफ्ट जो है यीशु को वो लोग देते हैं। परंतु ये जो राजा है ये लोगों के ऊपर राज्य करेगा, अपना फोर्स करके नहीं, अपनी हुकूमत नहीं जमाएगा, परंतु प्यार के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा लोगों के दिलों में वो राज्य करेगा। ये राजा संसार के राजा से फर्क है। समझ में आया आपको? ये जो राजा है यीशु जो है वो सब राजाओं से फर्क है। ये राजा जो है सबके हृदय में राज्य करेगा अपने प्रेम के द्वारा, और दूसरे जो राजा हैं अपनी हुकूमत जमाएंगे। हेरोद जो था उसको इतना डर लग गया कि उसने अपने जो उसके कोर्ट में जो ज्योतिष थे उन्होंने सुना कि ऐसे ऐसे 3 बुद्धिमान व्यक्ति आ रहे हैं इस राजा को रिस्पेक्ट देने के लिए, तो जाओ जाके तलाश करो कहाँ से ये राजा आ रहे हैं और कौन सी जगह में इस बच्चे ने जन्म लिया है। उसको यही चिंता लग गई कि अभी मेरी जो राजगद्दी है वो उसको अपना सिंहासन ऐसे लगा कि अभी वो डामाडोल होने वाला है, अभी मेरी जगह कोई और राजा करेगा, कोई और राज्य इस जगह पे करने वाला है। तो उसको बहुत डर लग गया, उसने लोगों को भेजा। और हेरोद जो है एक्चुअली देखा जाए तो वो अच्छा इंसान था। गरीब लोगों के लिए वो अपना गोल्ड का जो प्लेट था उसको मेल्ट करके उसने उन लोगों के लिए अनाज खरीदा, अच्छे भी काम किया। परंतु उसमें एक ही कमी थी, ईर्ष्या उसके अंदर कूट कूट के भरे थे। इतना उसको ईर्ष्या हो गई उसके मन में कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी को और अपनी पत्नी की माँ को मरवा दिया, अपने 3 लड़कों को उसने मरवा दिया ईर्ष्या के कारण। कोई भी उसका राज्य अगर लेने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो किसी हद तक भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी वो इसी प्रकार से इस बालक यीशु को खत्म करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचता है कि इन ज्योतिषों को वो लोग भेजते हैं उस गौशाला में, जाओ देखो, क्योंकि हमको भी उस राजा को प्रणाम करना है। परंतु उसको जगह नहीं मिले। और दूसरा जो इनाम यीशु को मिलता है वो मिलता है फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस माने वो एक गिफ्ट जो है, वो एक इनाम दिया जाता है पुरोहित के लिए। मतलब जब मंदिर में, कलीसिया में जब सैक्रिफाइस करना होता है, बलिदान करना होता है, उस वक्त वो लोग उसको फ्रैंकिनसेंस को जलाते हैं। उसकी फ्रेग्रेंस जो है चारों ओर फैलती है। फ्रैंकिनसेंस एक दूसरा उनको इनाम मिला। और एक लैटिन में एक वर्ड है, उसमें लिखा है, उसमें पॉन्टिफिक्स एक ऐसा नाम है, उसका मतलब है कि ब्रिज बिल्डर। माने अगर इस जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसका मतलब है ब्रिज बिल्डर। माने ये जो इनाम उनको जो उन्होंने दिया है, माने यीशु ने, उनका काम था हमको और ईश्वर को एक करना। हमारे अंदर मतलब मनुष्य के अंदर और भगवान के अंदर बहुत बड़ी दूरी है, परंतु उसमें एक ब्रिज बनाए ताकि हम लोग यीशु के द्वारा ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माने इस ब्रिज में चढ़ने के लिए हमको पश्चाताप करना है। इस ब्रिज में चढ़ने के लिए हमको ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि यीशु के अगर हम लोग वचनों का पालन करेंगे तो हम लोग ईश्वर के नज़दीक आ जाएंगे। माने वो एक ब्रिज है जिसके द्वारा हम लोग ईश्वर तक
पहुंच सकते हैं। ये दूसरा इनाम उनको ऐसा उनको गिफ्ट मिला। और तीसरा था उनको मिला मिर्र। मिर्र जो है एक ऐसी धातु है, वो जो है देते हैं जब इंसान मर जाता है उसको इम्बाम करने के लिए। माने यीशु एक राजा, यीशु वो इंसान जो मनुष्य और ईश्वर तक पहुंचाने का हमको कार्य करते हैं, और वो क्रूस पर वो क्रूसित होंगे। ये तीनों चीज़ें उनको पहले से ही मिली जब उनका जन्म हुआ था। और हेरोड जो था वो जस्ट इमेजिन, वो राजा जिसमें पूरी क्षमता है, पूरा राज्य उसके अंडर है, परंतु एक बालक के जन्म होने के बाद उसको लगता है अभी मैं अपनी विरासत खो दूंगा, अभी वो विरासत खो देगा, इसलिए वो उसने पूरी कोशिश की कि मैं इसको किसी तरीके से इस बालक को मार दूं। भाई और बहनों, वहाँ पे जो रोमन एम्परर्स थे, रोमन के जो राजा थे, वो बोलते थे अच्छा है एक सुअर, परंतु हेरोड का लड़का होना और भी ज़्यादा हानिकारक है, वो खतरनाक है अगर वो हेरोड का लड़का है, परंतु हेरोड का एक सुअर होना ज़्यादा अच्छा। उसके ऊपर शायद वो अपनी दुष्टता या अपनी ईर्ष्या नहीं जताएगा, परंतु अपने लड़कों को उसने पूरी तरीके से मार दिया, खाली इसी डर के कारण ताकि कोई मेरी राजगद्दी ना ले ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पावन आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी यही जो वचन में है हम लोग देखते हैं आइज़ाया नबी का ग्रंथ 7वां अध्याय और उसमें 14वां वचन। उसमें माँ मरियम जो है किस प्रकार से एक बालक को जन्म देंगी। प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है कि एक कुमारी गर्भवती है और एक पुत्र वो प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। ईश्वर माने यीशु इम्मानुएल, हु इज़ गोइंग टू बी विद अस, वो यीशु जो हमारे साथ सदा रहने वाला है। इसीलिए भाई और बहनों, अगर हमको यीशु को अपने हृदय में जन्म देना है, अगर हम चाहते हैं कि यीशु हमारे हृदय में जन्म ले, तो हमको माँ मरियम के जैसे विनम्र हृदय चाहिए। हमारे अंदर जो कड़वापन भरा है, हमारे अंदर जो कटुता, जो ईर्ष्या या जलन हमारे अंदर भरी भरी हुई है, उसको हमको पूरी तरीके से अपने अंदर से निकालना है। तभी हम लोग ये जो एडवेंट का सीज़न है, जो यीशु के आगमन की तैयारी है, जो हम लोग वो पर्व जो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्रिसमस नाम जिसको बोला जाता है, वो हम तभी सेलिब्रेट कर सकते हैं जब हम पूरी तरीके से पश्चाताप करेंगे तब। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पावन आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हमारा जो पश्चाताप है एक जेन्युइन पश्चाताप होना चाहिए। कई बार हम लोग ईश्वर का वचन सुनने के बाद बोलते हैं ठीक है, मेरे को अच्छी तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, मैंने सुना है कि हमको पश्चाताप करना है, मैं ज़रूर पश्चाताप करूँगा, मैं जाके ज़रूर पाप स्वीकार करूँगा, परंतु हम लोग बोलेंगे असल में नहीं करेंगे। बोलेंगे हमको पश्चाताप करना है, परंतु एक्चुअली हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग लाइन में कतार में लग के खड़े हुए हैं। वो लोग पश्चाताप करने के लिए गए हैं या वो लोग पाप स्वीकार करने के लिए गए हैं। हमको भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो शायद बोलेंगे कि हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं, मतलब हमारे अंदर ईश्वर का खौफ या ईश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है। ऐसे ही हम लोग संसारिक तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। इसी प्रकार से फ़ेरो जो है, जेनेसिस की जो एक बुक है, फर्स्ट बुक, उसमें जब वहाँ पे भी फ़ेरो जो है मूसा को बार बार बोलता है कि मैं तुमको यहीं रहना चाहिए, तुमको बंदी बन के तुमको यहीं पे इजिप्ट में रहना, मिस्र देश में रहना है, परंतु उसको ईश्वर से आज्ञा मिली थी क्या कि तुमको मेरे लोगों को एक प्रॉमिस्ड लैंड में लेकर के जाना है। तो वो काफ़ी कोशिश की, उसने बहुत सारे मतलब 10 प्रकार की जो है वहाँ पे स्टॉर्म और
बहुत सारे 10 प्रकार के रोग वहाँ पे आए थे, परंतु हर बार जो है ये राजा बोलता है मैंने तुम्हारे ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैंने ज़रूर तुम्हारे ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, परंतु फिर जो है वो अड़चन डालता है और वो फिर लोगों को जाने से रोकता है। इसी प्रकार से भाई और बहनों, हम लोग, हमारा जो रिपेंटेंस है, हमारा जो पश्चाताप है, पूरे हृदय से होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पूरी तरीके से पश्चाताप करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जीवन में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे चाल चलन में, हमारे यहाँ तक कि बात करने के तरीके में भी बदलाव आएगा, अगर हम लोगों ने सही तरीके से पाप स्वीकार किया है तब। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पावनात्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार हम लोग इतने भावुक हो जाते हैं, हम लोग इतने भावुक हो जाते हैं अपनी भावनाओं में, जब पश्चाताप के बारे में सुनते हैं तो हम लोग बोलते हैं डेफिनेटली हम लोग पूरे सही तरीके से पश्चाताप करते हैं, परंतु हमारा जो पश्चाताप है इन प्रपोर्शन टू आवर सिन, माने सपोजिंग हम लोगों ने 5 पाप किए हैं, या इतना सा हम लोगों ने पाप किया है, पश्चाताप हम लोग इतना सारा करेंगे दिखाने के लिए। दैट इज़ नॉट फॉर यू, वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप दिखाने के लिए कर रहे हैं। हमने पाप किया है खाली इतना सा, परंतु पश्चाताप करेंगे हम इतना ज़्यादा। एंड ऑन द अदर साइड कई लोग इतना सारा पाप करते हैं, पश्चाताप खाली इतना सा, इतना सारा पाप करेंगे, पाप में डूबे रहेंगे, पाप की जिंदगी बिताएंगे, परंतु पश्चाताप खाली इतना, नाम के वास्ते, लोगों को दिखाने के लिए। आप, अगर हम लोग आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, आत्मिक तरीके से जीवन हम लोग को जीना है, तो हमको लोगों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे को अपने अंदर बदलाव लेकर के आना। अगर हमारे अंदर बदलाव आएगा तो हमारे घर परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे पति में, पत्नी में, उन सब में बदलाव आएगा। अगर हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं तभी हम लोग सही तरीके से पाप स्वीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पावनात्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी इसी प्रकार से आपने डेविड के बारे में सुना होगा, वो इंसिडेंट जब डेविड जो है अपनी ज़िंदगी में एक पाप करता है, बहुत बड़ा पाप करता है, वह विचार करता है और उसके बाद उनका जो पाप करने के बाद उन्होंने उनके पति को भी मरवा दिया। और उसके बाद एक प्रॉफिट आते हैं, एक नबी आते हैं नेथन करके, वो उनको मतलब बुझारत के तरीके से उनसे बात करते हैं, और तब उनको, डेविड को ये अवेयरनेस आता है, तब उनको पता लगता है कि हाँ सच में उन्होंने पाप किया है। तभी उनका जो पश्चाताप करना था वो एक अलग तरीके से था। तभी वो क्या बोलते हैं, मैंने पाप ईश्वर के विरुद्ध किया है। अभी साम स्तोत्रगण 51, साम 51 जो है पूरा उनका लिखा हुआ है। उन्होंने इस तरीके से पश्चाताप किया और वो बोलते हैं मैंने पाप बादशिदा के खिलाफ नहीं किया, मैंने पाप उरिया के खिलाफ नहीं किया, परंतु मैंने जो पाप किया है ईश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है। वो पाप उनका सही, वो उनका जो पश्चाताप था वो सही तरीके से था, क्योंकि आई हैव सिन्ड अगेंस्ट गॉड, नॉट अगेंस्ट बादशिबा, बट आई हैव सिन्ड अगेंस्ट गॉड। आप जितना मर्जी भी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाप स्वीकार करेंगे, माफ़ करना है वो नहीं करेंगे, पाप स्वीकार करना है वो कभी भी नहीं करेंगे, किसी को माफ़ करना है वो भी नहीं करेंगे, पश्चाताप करना वो भी नहीं करेंगे। इसीलिए आज की तारीख में हम लोगों की परिस्थिति इस प्रकार से है भाई और बहनों। हमको अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना है, और वो जीवन में बदलाव आएगा जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और जब हम ईश्वर के नक्शे कदम पे चलेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग जब पूरी तरीके से हमको जानकारी मिल जाती है कि हमको सही तरीके से पाप करना है, उस वक्त हमारी परिस्थिति क्या हो जाएगी। अगर हमको लगता है कि अभी ये पाप भरा जीवन छोड़ के हमको सही दिशा में जाना है, तो हो सकता है पाप भरा जो जीवन हम लोग जी रहे हैं उसमें बड़ा सुकून है,
कोई हार्ड वर्क नहीं है, कुछ हमको शक्ति नहीं लगानी है, कुछ हमको कार्य नहीं करना है, सब चीज़ें हमको आराम से मिल जाती हैं। परंतु सही पश्चाताप जब करेंगे तब हमको ऐसा लगेगा कि इस मुसीबत में भी मैं अपने ईश्वर को देख सकती हूँ। माने आपको मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्त्री थे और उनकी दोस्ती एक ऐसे इंसान के साथ थी जिनका ऑलरेडी विवाह हो चुका था और उनका खुद का परिवार था और उनके बच्चे भी थे। अब ऐसी परिस्थिति में उनकी दोस्ती इस लड़की के साथ हुई और उनके साथ एक उनका बच्चा भी होता है, वो लड़की उनके घर में पैदा होती है। अभी ये स्त्री बार बार बोलती है आप मेरे से कब विवाह करेंगे, तो ये व्यक्ति बोलता है मैं विवाह नहीं कर सकता, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं, मैं विवाह नहीं करूंगा, परंतु मैं तुमको सब चीज़ें तुमको दे दूंगा। माने तुमको घर चाहिए, तुमको बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, कपड़े चाहिए, सोना गहना जो कुछ चाहिए मैं दूंगा, परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तो ये जो स्त्री है कई बार सोचती है कि मैं छोड़ के चली जाऊं, परंतु उसको ये डर लगता है कि अगर मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी तो मेरे को जो जितना भी मेरा कंफर्ट भरा हुआ जीवन है, माने पैसा देने वाला मेरे पास कोई नहीं होगा, मेरी बच्ची की पढ़ाई करने के लिए मेरे को पैसे कहाँ से मिलेंगे, मेरे पास अभी नौकरी भी नहीं है, तो मैं किस प्रकार से अपना जीवन जीऊँगी। तो इसी डर के कारण वो उसी पाप में अपना जीवन जीती है। बहुत साल निकल जाते हैं और अपना ज़िंदगी के लिए कोई वो निर्णय नहीं ले सकती है। एक बार ऐसे ही कक्षा सुनी और उसको पता नहीं क्या हुआ, ऐसे अंदर से उसको जागृति आई कि मेरे को अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए। जाने दो कुछ भी हो जाए, मैं इस व्यक्ति को छोड़ के चली जाऊंगी, मैं इसके साथ कभी भी नहीं रहूंगी, मैं ये पाप भरा जीवन कभी भी नहीं दोबारा से जीने वाली हूँ। ऐसे उसके अंदर जागृति आती है और वो ओवरनाइट माने रात रात में वो उस व्यक्ति को छोड़ती है और वो दूसरे कहीं सिटी में जाके रहना शुरू कर देती है। मतलब जेन्युइन रिपेंटेंस, माने हमारा सही जो रिपेंटेंस है, सही जो पश्चाताप है, मतलब हम लोग इस मुसीबत में भी अब इस कंफर्ट जोन से निकल के हम लोग इस तरफ अपना ध्यान देने वाले हैं, परंतु इस मुसीबत के टाइम में भी मैं अपने परमेश्वर के हाथ को देख सकती हूँ, तभी हम लोग निर्णय ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अभी वो जो स्त्री है उसने सारा कंफर्ट जोन अपना छोड़ा, पैसे की उसने परवाह नहीं की, घर की उसने कोई परवाह नहीं की, परंतु वो छोड़ के अपने ईश्वर के वचनों के द्वारा वो पाप भरा जीवन छोड़ती है और सही जीवन अपनाना उसने शुरू किया और वो सही तरीके से रहती है। कोई परेशानी नहीं है भाई और बहनों। जब हम लोग अपने जीवन में सही निर्णय लेते हैं ईश्वर के वचनों को ध्यान में रख के, ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। इन द मिड्स ऑफ डिस्पेयर देयर इज होप, इन द मिड्स ऑफ डिस्पेयर वी विल सी होप। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पावन आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो ग्लिप रिपेंटेंस होता है, एक वन थिंग इज नोन एज ग्लिप रिपेंटेंस, दैट इज हम लोग खाली जवानी जमा खर्च में पश्चाताप करते हैं। जवानी जमा खर्च माने बोलेंगे बट एक्चुअली हम लोग सही तरीके से पश्चाताप नहीं करते हैं। वो बोल बचन छोड़ के हम लोग को ईश्वर ने जो हमको संदेश दिया है उसको हमको मानना है। हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ, उसमें 9वां अध्याय 27वां वचन। एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ अगेन 10वां अध्याय 16वां वचन, उसमें हमको यही सारी चीज़ें देखने के मिलते हैं। जब आपके पास खाली टाइम होगा आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सही रिपेंटेंस कौन सी होती है, सही पश्चाताप कौन सा होता है कि हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं गलत काम करने की। कई बार क्या होता है, हम लोग पश्चाताप करने के लिए जाते हैं परंतु हम लोग वो परिस्थिति को, उस सिचुएशन को हम लोग ब्लेम करते रहते हैं। सपोजिंग आपकी उम्र में है, अभी आपकी उम्र होगी 30, 35, 40 ईयर्स, ओके, 30, 40, 45 साल के आप हैं, परंतु फिर भी आप कुछ चीज़ों से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं।
तब आप क्या बोलेंगे? जब मैं छोटा था ना, मेरे माँ बाप ने मेरी देखभाल नहीं की। जब मैं छोटा था, मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी समझाया नहीं। जब मैं छोटा था, मैं गरीब था, इसलिए मेरे को चोरी की आदत पड़ गई। हम लोग अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हमने गलत काम किया है या हमको उससे छुटकारा चाहिए, ये नहीं, परंतु हम लोग अपने बचपन को, अपने माँ बाप को या अपने दोस्तों को या कोई ऐसे लोगों को हम लोग दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। मतलब हम लोग अपनी गलती को मानने के लिए आज भी तैयार नहीं हैं। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरी परिस्थिति उस वक्त ऐसी थी, इसलिए आज मैं ऐसा हूँ। अगर ऐसा है तो हम लोग शायद कभी भी यीशु को अपने हृदय में जन्म नहीं दे सकेंगे। अपने आप में हमको परिवर्तन लेकर के आना है भाई और बहनों, और वो हो सकता है खाली ईश्वर के वचनों के द्वारा। उसको और आपको एक बहुत अच्छा वचन देती हूँ। 1 कोरिन्थियंस 5वां अध्याय, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 13, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। परंतु छोटे से समय में मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग नॉन कैथलिक्स यहाँ पे बैठे हैं जो ईसाई धर्म के नहीं हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म के नहीं हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तकरीबन 19 साल पहले मैं भी ऐसे ही हाथ खड़ा करती थी, क्योंकि मेरा जो जन्म है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 28 फरवरी 1997 तक मेरे को यीशु के बारे में कुछ मालूम नहीं था। और आपको मैं अभी बताती हूँ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको यीशु के बारे में नहीं मालूम है, वो व्यक्ति डेफिनेटली अंधकार का जीवन जीता है। अगर हमको यीशु के बारे में ज्ञान नहीं है, हम लोग अपना जीवन जो है अंधकार में जी रहे हैं भाई और बहनों। 28 फरवरी तक मेरे को यीशु के बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मेरे माता पिता पार्टीशन के टाइम में उस वक्त वो लोग यहाँ भारत में आए थे और उन्होंने मेरठ में रहना शुरू किया था। जब उन्होंने मेरठ में रहना शुरू किया तो हमारा जो घर है कलीसिया के एकदम सामने था। परंतु मेरे पिताजी इतने ज़्यादा कट्टर ब्राह्मण थे, उनको लगता था कि अगर हमारे बच्चे कलीसिया में जाके खेलेंगे भी तो शायद वो लोग ईसाई बना दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे माँ बाप ने, खास करके मेरे पिताजी ने, कभी भी हमको कलीसिया में जाने की अनुमति नहीं थी। परंतु मेरी जो पढ़ाई लिखाई शुरू हुई है एक कैथलिक मतलब एक कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई थी। अब वो जो कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ पे घर के पास एक नया कॉन्वेंट स्कूल बन रहा था और वहाँ की जो धर्म बहनें थी उस इलाके के हर एक परिवार में जाके छोटे बच्चों की तलाश कर रहे थे। और इसी प्रकार से वो हमारे घर में आई और तब मेरी उम्र खाली 2.5 साल के थे, जस्ट 2.5 years old। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि मैं आपकी बेटी को 1 घंटे के लिए लेके जाऊंगी और 1 घंटे के बाद हम लोग वापस छोड़ देंगे। परंतु मेरी मम्मी को डर लगता था, अगर हमारे पिताजी को पता लग जाएगा तो क्या परिस्थिति होगी, घर में महाभारत का युद्ध होगा। तो मेरी मम्मी ने पहले मना कर दिया। परंतु सिस्टर बोलती हैं हम खुद लेकर के जाएंगे और खुद इसको छोड़ने के लिए आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मम्मी ने सोचा, मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं, सुबह जाते हैं और रात को वापस आते हैं, मेरे पिताजी को पता नहीं लगेगा। तो मैंने, सिस्टर रोज़ाना आती हैं और मेरे को लेकर के जाती हैं और छोड़ करके जाती हैं। ये सिलसिला काफ़ी महीने तक होता रहा। परंतु एक दिन एक सर्वेंट जो है नहीं आता है और मेरे पिताजी को खाना लेने के लिए वो सर्वेंट घर में नहीं आता और मेरे पिताजी खुद चल के खाना खाने के लिए आ रहे थे। और उस वक्त क्या होता है, मेरे पिताजी भी आ रहे हैं और धर्म बहन भी मेरे को उसी गेट से मेरे को घर में लेकर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। मेरी मम्मी जो अंदर थी उनको बहुत डर लगता है कि अभी पता नहीं क्या होने वाला है। परंतु कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं घर में। मेरे पिताजी ने उस सिस्टर का बहुत ही अच्छा एक जेस्चर देखा, क्या कि वो सिस्टर मेरे को गोद में उठा के और अपने वेल से मेरे सिर को ढककर घर वापस लेकर के आ रही हैं। क्योंकि मेरे पिताजी ने देखा, मेरा जन्म 4 भाइयों के बाद हुआ था, उन्होंने देखा कि मेरी लड़की की इतनी अच्छी से देखभाल करते हैं, तो मेरे पिताजी कुछ भी नहीं बोले। मैंने उसी स्कूल में जाना शुरू किया और उसके तकरीबन कुछ समय बाद मेरी बहन जो मेरे से छोटी है उसने भी उसी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। टाइम बीतता गया और हम लोग पढ़ाई करने के बाद शाम को खेलते हैं और शाम के टाइम में अगर मेरी किसी फ्रेंड ने कोई अच्छा नया ड्रेस पहना है या कोई
कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, तो उस परिस्थिति में मैं अपनी मम्मी को आके परेशान करती थी कि मेरे को भी नया ड्रेस दीजिए। तो मेरी मम्मी बोलती थी तुमको नया ड्रेस हम दिवाली में देंगे, अभी नहीं देंगे। तो मैं मम्मी से झगड़ा करती थी, आई स्टिल रिमेंबर, झगड़ा करती थी कि मेरी फ्रेंड मेरी जैसी तो लगती है, तो क्या हो गया अगर मैं उनके घर में जाके उनका जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँगी। तो मम्मी ने एक बार बहुत डांटा मेरे को, नया ड्रेस तुमको दिवाली के टाइम मिलेगा, क्योंकि भगवान एक है, खाली हम उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, दैट्स ऑल। नया ड्रेस तुमको दिवाली में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। टाइम बीतता गया, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज मैंने शुरू किया, और कॉलेज की मेरी जो पढ़ाई थी चंडीगढ़ में स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे देखा कि एक अलग प्रकार का मज़हब, लोग जो हैं गुरुद्वारे में जाते हैं। तो मुझे पहले डर लगता था, अकेले मैं मंदिर में कैसे जाऊँगी। और इसी प्रकार से मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ हर गुरुद्वारे में जाना शुरू कर दिया। 5 साल मैं वहाँ पे रही, और जितने भी पॉसिबल गुरुद्वारा हैं पंजाब में सब मैंने देखे हैं। इवन गोल्डन टेम्पल जो वहाँ पे अमृतसर में है, वहाँ पे भी मैं गई हूँ। टाइम बीतता जा रहा था भाई और बहनों, पढ़ाई ख़त्म हुई, और जब मैं वापस घर में वापस आई अपनी एमए ख़त्म करने के बाद, तब मेरे माता पिता ने मेरा विवाह एक ब्राह्मण परिवार में किया। और मेरे पति जो है इंडियन नेवी में काम करते थे, और हमारी ट्रांसफ़र दिल्ली में थी तब। और तकरीबन 2 साल के बाद ईश्वर ने हमको एक बेटा दिया, और मेरे बेटे का जन्म गुड फ्राइडे के दिन हुआ। और उस वक्त मैं पूछना चाहती हूँ कि ये एग्जैक्टली आज का दिन क्या है, क्या हुआ था आज के दिन। तो मेरा बेटा हुआ तो मेरे को खुशी मनानी चाहिए कि मेरे को दुख होना चाहिए, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो एक सिस्टर मेरे को आके रात को बोलती हैं कि मैम, यू नो क्रिश्चियंस गॉड ही डाइड ऑन दिस डे, माने ईसाई लोगों के जो भगवान हैं उनकी आज के दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि ये कैसे हो सकता है। पहली बात तो मेरी मम्मी ने कभी बताया नहीं कि भगवान कभी मरते हैं। अगर तुम्हारे भगवान की उस दिन मृत्यु हुआ है तो उसको आप क्यों बोलते हो गुड फ्राइडे का दिन है, ये तो सैड फ्राइडे होना चाहिए। किसी ने मेरे को इसका सही तरीके से उत्तर नहीं दिया। टाइम बीतता गया, और कुछ समय के बाद 1986 में मेरे पति का ट्रांसफ़र यहाँ बॉम्बे में हुआ। यहाँ पे जब बॉम्बे में आए तो देखा एक अलग प्रकार का मज़हब, गणपति के डिफरेंट साइजेस, और इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस गणपति की हम लोगों ने कभी नहीं देखी हैं। तो मुझे लगता था कि सब लोग लेकर के आते हैं, हमको भी इस भगवान को घर में लेकर के आना चाहिए। इसी प्रकार से 5 साल तक मैं गणपति का मूर्ति घर में लेकर के आती थी, और हमारी जो सर्वेंट थी वो जितना भी रिचुअल था वो लोग करते थे, खाली हम लोग पीछे खड़े होते थे, दैट्स ऑल। हमको कुछ मालूम नहीं था क्या करना है। टाइम बीतता गया, तकरीबन 5 साल तक हम लोगों ने गणपति का मूर्ति घर में लेकर के आए। परंतु इसी बीच में मैंने अपना रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, और इस बिजनेस में जितने भी वर्कर्स थे सब मुस्लिम, मोर देन 22 वर्कर्स, 22 से भी ज़्यादा जो वर्कर्स हैं काम करते हैं, परंतु सब के सब मुसलमान हैं। पहले मुझे मालूम नहीं लगा, परंतु कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि ये लोग कभी भी 1 महीना बिल्कुल खाते भी नहीं, पानी भी नहीं पीते हैं, व्हाट इज़ दिस। तो तभी मेरे को पता लगा कि 1 महीना ये लोग पूरा रमज़ान रखते हैं। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसी क्या इच्छा जागृत हुई कि ये लोग मेरे लिए काम करते हैं, और ये लोग पानी भी नहीं पीते हैं पूरा दिन, कुछ खाते भी नहीं हैं, तो मैं भी इनके साथ रोज़ा रखूं। क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि भगवान एक है, खाली हम उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि कोई भी भगवान मेरे को मिला रास्ते में, मेरे को लगता था कि हर भगवान एक है, खाली हम उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इसी प्रकार से मैंने रोज़ा रखा, तकरीबन 4 साल तक वैसे ही रोज़ा रखती थी जैसे वो लोग रखते हैं। पानी का एक बूंद मैं भी नहीं पीऊँगी सुबह से लेकर शाम तक, एग्जैक्टली वैसे ही करूँगी। टाइम बीतता गया, और इसी बीच में भाई और बहनों 1995 में मेरे हस्बैंड ने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया इंडियन नेवी से। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया इंडियन नेवी से तो उन्होंने एक प्राइवेट फर्म में काम करना शुरू किया, और इस प्राइवेट फर्म में काम करा उन्होंने खाली 5 महीने, और उसके बाद इनकी नौकरी छूट गई। एंड बहुत ही ज़्यादा मेरे पति जो हैं बहुत ही परेशान थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कारण है नौकरी से निकाला गया है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। मेरे पति ने बहुत जगह ट्राई किया, परंतु कहीं से भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है मेरे पति, उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपना इंजीनियरिंग किया है, आईआईटी खड़गपुर से नेवल आर्किटेक्चर किया है, 20 इयर्स का डिफेंस सर्विसेज का एक्सपीरियंस,
MBA का डिग्री उनके पास है। इतनी सारी क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी मेरे पति को कहीं पे भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और बहुत ही परेशान थे। और इधर जो मेरा बिजनेस था, मैंने अपने पति को बोला आप मेरे साथ ज्वाइन करिए और हम लोग दोनों बिजनेस करेंगे। परंतु 2 साल तक हम लोगों ने अच्छे से बिजनेस किया, परंतु 2 साल के बाद एकदम जैसे डाउनफॉल आ जाता है ज़िंदगी में, जैसे किसी ने 100वीं मंजिल से हमको नीचे गिरा दिया। जितना भी पैसा था सब खत्म, कुछ मालूम नहीं था क्या करने वाले हैं। एक पॉइंट ऐसा आया ज़िंदगी में, मुझे लगता था आत्महत्या करना यही सबसे अच्छा सरल उपाय है, परंतु ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। मेरे पति ने काम किया मेरे साथ कुछ टाइम तक, परंतु बिजनेस हमारा एकदम बिना किसी वजह, बिना किसी रीज़न के बिजनेस जो है ख़त्म होता गया। पूरा पैसा ब्लॉक हो गया और बैंक बैलेंस एकदम ज़ीरो। बच्चों की फ़ीस देने के लिए भी हमारे पास कोई पैसा नहीं था। ऐसी परिस्थिति में मुझको लगता था मर जाना सबसे इजी सल्यूशन है, परंतु नहीं भाई और बहनों। यीशु ने बोला है अपने वचनों में, यूहन्ना का समाचार 8वां अध्याय 12वां वचन, उसमें इस प्रकार से लिखा है, यीशु बोलते हैं मैं ही हूँ वह संसार की रोशनी, और जो कोई भी व्यक्ति मेरी रोशनी में चलता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चल सकता। और ईश्वर का हर एक वचन सच है भाई और बहनों। और मेरा जीवन टोटली अंधकार में था क्योंकि मेरे को यीशु के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। और जिस दिन मेरे को यीशु के बारे में पता लगा, उस दिन मैं ही अंधकार में नहीं परंतु पूरा मुंबई शहर अंधकार में था। 28 फरवरी 1997, तकरीबन 19 साल पहले पूरा सिटी जो है डार्कनेस में था। देयर वाज अ टोटल मेजर पावर फेलियर। पूरा जो है सिटी डार्कनेस में था, लोकल ट्रेन्स नहीं चल रही थी और मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस प्रकार अपने घर पहुंचूंगी। ऐसी परिस्थिति में मेरे को एक धर्म बहन वहाँ पे बस स्टॉप पे नज़र आई और उनसे मैंने पूछा, और हम लोग दोनों एक ही बस में हम लोगों ने सफ़र किया और रास्ते में हमको 7 घंटे लगे घर पहुँचते पहुँचते। और रास्ते में मैं उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे को और सब रिलीजन्स के बारे में मालूम है और सब मज़हब के बारे में मालूम है, परंतु क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म के बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है। तो उस परिस्थिति में मैंने उस धर्म बहन से पूछना शुरू किया, सिस्टर आप मुझे बताएंगे कि आप टाइम कैसे पास करती हैं, सारा दिन आप लोग कलीसिया में क्या करते हैं। तो उन्होंने मेरे को अपनी वोकेशन के बारे में बताया कि ये हमारा ईश्वर की तरफ से बुलावा होता है। हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद कॉन्वेंट ज्वाइन करते हैं और अपने भाई बहन माँ बाप और सबको छोड़ देते हैं और कभी भी हम लोग विवाह नहीं करते हैं। पूरी ज़िंदगी हम लोग ईश्वर के लोगों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जब मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें आनी शुरू हो गई। पहली बात तो ये कि ये लोग कभी विवाह नहीं करते, अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ दिया, और उसके बाद ये लोग पूरी ज़िंदगी एक ही कलर पहनते हैं, जब भी देखो एक ही कलर पहनेंगे। और इतना बड़ा ये लोग बलिदान करते हैं उस ईश्वर के लिए जिन्होंने इसको देखा भी नहीं है, इन्होंने उसको नहीं देखा, परंतु इतना बड़ा जीवन का बलिदान ये लोग देते हैं उस ईश्वर के लिए। पता नहीं मेरे को अंदर से क्या हुआ। हम लोगों ने अपना टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किया। सुबह मैं रात को 4 बजे घर पहुंची वापस, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं चल रही थी। एक सवारी के बाद दूसरी सवारी करके मैं घर में पहुंची और यीशु का नाम मुझे पता लगा शुक्रवार के दिन, नेक्स्ट डे सैटरडे को। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को उस धर्म बहन को फ़ोन करना चाहिए, पूछना चाहिए कि वो अपने घर ठीक से पहुंची हैं कि नहीं। और मेरी आवाज़ सुनने के बाद तुरंत मेरे को बोलती हैं, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मेरे को फ़ोन किया, आज मैं तुम्हारी फैक्ट्री में आऊँगी और हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इसी बीच में मुझे ऐसा लगता था कि इतने सारे भगवान की मूर्तियां हैं और मैं यहाँ पे रोज़ा रखती हूँ और मेरे सारे वर्कर्स भी मुस्लिम हैं, ये लोग क्या सोचेंगे। तो मैं उनके कॉन्वेंट में गई और जिस वक्त मैंने उनके कॉन्वेंट में पैर रखा, मुझे ऐसा लगता था किसी ने मेरे को इस तरीके से घेर लिया है। और उसके बाद वो धर्म बहनों से बात करते करते मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया। सब बातें उनको बताई क्योंकि मैं एक बाबा के पास में जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई भी भगवान मेरी कोई जो है सवाल का कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उस परिस्थिति में सब भगवान जो है फेल हो गए, किसी ने भी मेरे को जवाब नहीं दिया। मरने लगती थी वो भी नहीं हुआ, परंतु अभी मेरे को कुछ उम्मीद नज़र आई और उस बाबा के पास जाती हूँ, परंतु उस बाबा के जाने के बाद भी मेरी परिस्थिति बुरी से बदतर हो गई। और उसी परिस्थिति में भाई और बहनों, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे को बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया है। और सिस्टर्स मेरे को बोलती हैं आप जाओ टावर आश्रम में।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ताबोर आश्रम में कैसे जाऊँ, मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, कैसे मैं जा सकती हूँ। उन्होंने बोला कि आप पैसे की चिंता मत करिए। उन्होंने मेरे को कुछ पैसे दिए और इसी प्रकार से मैं इस ताबोर आश्रम में पहली बार आई। परंतु मैं अकेली नहीं आई यहाँ पे, अपने पति को लेकर आई, अपने बच्चों को लेकर के आई, और यीशु ने मेरे को खाली हाथ नहीं भेजा। और जिस दिन मैं यहाँ से गई हूँ उसी दिन नेक्स्ट डे मंडे को मेरे पति को इंटरव्यू कॉल आया और मंगलवार तक मेरे पति ने नौकरी ज्वाइन भी कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे पति को नौकरी मिल गई तो उसके बाद मेरे अंदर जानने की इच्छा है कि यीशु कौन है, इनके माता पिता कौन हैं, इनको क्यों सूली पर चढ़ाया गया था, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये सारी चीज़ें मेरे को अंदर से बहुत इच्छा हो रही है जानने के लिए। तो मैं उस धर्म बहन को बार बार फ़ोन करती हूँ, तो वो धर्म बहन बोलती हैं आप ईश्वर का वचन पढ़िए और ईश्वर आपसे बात करेंगे। तो मुझे लगता था ईश्वर कैसे बात कर सकते हैं, ये तो एक किताब है। पहले मुझे नहीं मालूम था कि इस वचन में इतनी शक्ति है। और जब उन्होंने मेरे को बार बार बोला तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, और जब बाइबल पढ़ा उसके बाद 15 दिन के बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार इस प्रकार से है कि छत 6th फ्लोर पे हम लोग रहते थे, हमारे घर में इतने खटमल और इतनी दीमक थी, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। 6th फ्लोर पे इतने खटमल और दीमक, और उसी बिल्डिंग में उसी विंग में ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर उधर कोई खटमल और दीमक नहीं है, कोई भी खटमल कोई भी दीमक किसी के घर में नहीं है। 2 बार पेस्ट कंट्रोल लोगों को बुलाया परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद 15 दिन के बाद एक वचन मेरे कानों में मैंने खुद सुना है, यूहन्ना का समाचार 1 अध्याय 3 वचन, 1 अध्याय 3 वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि पूरी संसार की पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना ईश्वर के वचन के द्वारा हुई है, उनके बिना कुछ नहीं हुआ। जब मैंने ऐसा वचन सुना तो मेरे को लगा अगर ये बात सही है, तो मैंने यीशु से बोला अगर ये सच है कि आपके बिना कुछ नहीं यहाँ पे हुआ है इस संसार में, तो इसका मतलब जो कुछ भी हम लोग चीज़ें अपनी आंखों से देखते हैं सब कुछ आपके द्वारा बनाई गई हैं। अगर सब कुछ आपके द्वारा बनाया गया है तो ये खटमल भी आपके द्वारा बनाए गए हैं। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे जो लाखों रुपया खो गया मेरे को वो भी नहीं चाहिए, परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का एक भी साल खराब नहीं होना चाहिए। और मेरे पति जिनको अभी नौकरी मिली है, इनकी ये नौकरी तभी कर सकते हैं जब ये लोग रात को सोएंगे तब, और ये सब रात को सुकून से चैन से तभी सो सकेंगे जब ये खटमल दूर हो जाएंगे। आप इन खटमल को दूर कर दीजिए और मैं आप में विश्वास करना शुरू कर दूँगी। मैंने ये प्रार्थना इस वचन के द्वारा मैंने ट्रांस स्टेट में, माने जब मैं आधी सो रही थी और आधी जाग रही थी, उस परिस्थिति में मैंने ये प्रार्थना की। और परंतु इस परिस्थिति में भी यीशु ने वो प्रार्थना स्वीकार की और 2 दिन के अंदर मेरे को उसका जवाब में मिल गया। जवाब कैसे? वही घर है, वही कारपेट है, वही ब्लैंकेट है, वही दीवारें हैं, वही छत है, परंतु एक भी खटमल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो यीशु माने ईश्वर के वचन में इतनी शक्ति है। और उसके बाद मैंने देर नहीं लगाई, मेरे को ऐसा लगता था मैं किस वक्त यीशु को ग्रहण करूं। 1 मार्च 1997 को मैंने इस आश्रम में पहली बार कदम रखा और 1 जून 1997 3 महीने के अंदर मेरा बैप्टिज्म हुआ। और वही काफ़ी नहीं है, 6 महीने के अंदर जब मैं बाइबल घर में लेके गई, मेरे पति ने पढ़ना शुरू किया और 6 महीने के अंदर मैंने अपने पति को एक बार भी नहीं बोला कि आप ताबोर आश्रम में आइए या कोई ध्यान सभा अटेंड करिए, कुछ नहीं बोला। परंतु वचन पढ़ते पढ़ते मेरे पति के अंदर में ऐसी जागृति आई और मेरे को बोलते हैं मेरे को भी बैप्टिज्म लेना है। और मेरे पति ने 7 सितंबर 1997 6 महीने के अंदर मेरे पति ने और मेरे बच्चों ने सबने बैप्टिज्म लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,